प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। नमस्कार, आदाब, बरक्कम, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। आइए आज हम चलते हैं जश्न आज़ादी की तरफ और एक बेहतरीन कवि सम्मेलन का आगाज हम कर रहे हैं। अंजाम आपके हाथ में है दोस्तों। एक ऐसा चैनल यस भारत के माध्यम से जिसकी लोकप्रियता मध्य एशिया से लेकर दुबई तक हम पहुंचते हैं और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। इसे सुनना और देखना ना भूलिए। आपका जो हमारे आज के आमंत्रित कवि हैं उनका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे बीच में जो यहाँ पर उपस्थित हैं श्री गोविंदा गावठी समतपुरी कटंगी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए अगले क्रम में हमारे जो कवि हैं डॉक्टर मकबूल अली कादरी साहब। आप बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तरन्नुम में भी पढ़ते हैं और तहत में भी अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। अगले क्रम में एक ऐसी कवित्री जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, मेरी प्रिय बड़ी बहन डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी जी, जिनकी न जाने कितनी किताबें यहाँ पर प्रकाशित हुई और आप आज आपके बीच में अपनी रचनाएं सुनाएंगी। एक और नाम है बहुत मकबूल नाम, जिनकी कई किताबें शाया हुई हैं सिवनी में, और सिवनी के पास जितने भी क्षेत्र हैं वहां इनका जाना माना नाम है कविताओं के माध्यम से, डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी। तो दोस्तों ये हमारी आज की पैनल है जिसमें नगर प्रदेश के बहुत से कवि कवित्रियां यहाँ पर उपस्थित है और मैं आपकी सेवा में आपका अपना दोस्त इंजीनियर रोलोदैन संचालन लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम इस कार्यक्रम का आगाज करें दोस्तों। अंजाम आपके हाथ में है। सबसे पहले मैं हमारे जो कवि हैं श्री गोविंदा गावठी जी समतपुरी से आए हैं, उनका आगाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि तुम नवरत्नों की खान बनो, तुम नवरत्नों की खान बनो, तुम भारत के वरदान बनो, भर लो जगजीवन में उजियारा, तुम दिनकर से कभी महान बनो, तुम दिनकर से कभी महान बनो। ऐसी जो रचनाएं करते हैं, चाहे वो राष्ट्र की बात हो, चाहे वो नगर प्रदेश देश की बात हो, या फिर अन्य कविताओं के माध्यम से चैनल की बात हो, ऐसे एक सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच में है। मैं इनसे मुराद है वो आए और काव्य पाठ करें। गोविंदा जी। जश्न आज़ादी के इस मुबारक मौके पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आदरणीय मंच, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पंक्तियों में यहाँ से नियोजित पहले 4 पंक्तियों से मैं आपके दिल तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा हमारा देश है बस उसी तरीके से मैं आने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी धर्मों, सभी मजहब से बने इंसान रहते हैं, वाह कि मेरे देश में सब लोग सम्मान से रहते हैं, वाह, कि मेरे देश में बहती है। क्या बात है। मोहब्बत के से गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। दुनिया के सारे देशों से खूबसूरत देश अपना देश भारत। अच्छा। कई प्रकार के त्योहार, कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के मजहब, परंतु फिर भी हम भारतीय एक हैं। ये बड़ी बात है। बेशक बेशक। सभी जातियों, सभी मजहब को रहने दो, सभी जातियों, सभी मजहब को रहने दो, अपने भारत को बस भारत रहने दो। सभी जातियों, सभी मजहब को रहने दो, अपने भारत को बस भारत रहने दो। क्या बात है। इसी धरा पर वीरों ने फांसी का फंदा चूमा, इसी धरा पर वीरों ने फांसी का फंदा चूमा, आजादी की खातिर देश का हर एक बंदा झूमा, आजादी की खातिर देश का हर एक बंदा झूमा। शांति अहिंसा प्रेम की गंगा, शांति अहिंसा प्रेम की गंगा बहने दो, अपने भारत को बस भारत रहने दो, अपने
अपने भारत को बहुत अच्छा बस है। भारत रहने रहने दो। दो। क्या खूब। भूल गए सब भारतवासी जो थी कसमें खाई। भूल गए सब भारतवासी जो थी कसमें खाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। बेशक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। विश्व गुरु कहने वालों को, विश्व गुरु कहने वालों को कहने दो। अपने भारत को बस भारत रहने बहुत बढ़िया बात है। अपने भारत को बस भारत क्या रहने बात है। दो। वाह, वाह। एक रचना रख रहा हूँ कि नमन है, नमन है उन शहीदों को मेरा नमन है। नमन क्या बात है, है। नमन है उन शहीदों को मेरा नमन है। वाह, वाह। जिनके दम से है भारती माँ, उन फरिश्तों को मेरा नमन है। वाह, 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 वाह। जिनके दम से है भारती माँ, उन फरिश्तों को मेरा नमन है। बहुत अच्छा है। हर किसी को शहादत मिलती नहीं, जान देने की रुत रोज मिलती नहीं। हर किसी को शहादत मिलती नहीं, जान देने की रुत रोज मिलती नहीं। जिनके दम से है ये तिरंगा, ऐसे वीरों को मेरा जिनके दम से बहुत है अच्छा है। ये तिरंगा, ऐसे वीरों को मेरा ऐसे नमन है। वीरों को मेरा नमन है। नमन है, नमन है उन शहीदों को मेरा नमन है। नमन है उन शहीदों को मेरा नमन है। ये थे आपके बीच में समतपुरी कटंगी के पास से एक युवा कवि, एक युवा हस्ताक्षर जो आपसे मुखातिब थे, आपसे अपना परिचय दे रहे थे कविता के माध्यम से, गोविंदा जी। आइए हम अगले बागान पर चले दोस्तों, अगले शायर, अगले कवि को आमंत्रित करें। जबलपुर की आन बान शान, और उनकी किताब भी शाया हो चुकी जिसे हम इंतजार कहते हैं, जो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, देश में मकबूल हुई, और उनका नाम भी मकबूल है। यहाँ दोस्तों आइए हम ऐसे शायर को आवाज दें इन मिसरों के साथ कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इस लबो लहजे की जो कविता करते हैं अपने गजल के माध्यम से, राष्ट्रीय गीत भी कहते हैं, अतुकांत भी कहते हैं, और तहत और तरन्नुम हर चीज में उनकी पकड़ है। ऐसे शायर मकबूल अली साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपना कलाम पेश करें। मकबूल अली साहब। सबसे पहले शेर समाप्त फरमाए। सख्त से सख्त मराहिल से गुजर सकते हैं, सख्त से सख्त मराहिल से गुजर सकते हैं, बुज़दिली साहिब ईमान का किरदार नहीं, हमें हिंदी वतन हम पे भरोसा रखना, हम गुनहगार तो हो सकते हैं गद्दार नहीं। सख्त से सख्त मराहिल से गुजर सकते हैं, बुज़दिली साहिब ईमान का किरदार नहीं, हमें हिंदी वतन हम पे भरोसा रखना, हम गुनहगार तो हो सकते हैं गद्दार नहीं। यहीं से शेर और समाज फरमाए कि रब देखता है आपकी नियत को हर घड़ी, रब देखता है आपकी नियत को हर घड़ी, नेकी करो तो शहर में ऐलान मत करो। रब देखता है आपकी नियत को हर घड़ी, नेकी करो तो शहर में ऐलान मत करो। यहीं से 2-3 शेर आप भारत के ऊपर समाज फरमाए। या रब मेरे वतन को तू ऐसा सवार दे, या रब मेरे वतन को तू ऐसा सवार दे,
आकर न जाए फिर कभी ऐसी बहार दे, वाह। आकर न जाए फिर कभी ऐसी बहार दे, हर दिल में हो वतन की मोहब्बत का ही ख्याल, हर दिल में हो मोहब्बत का ही वतन का ख्याल, जो खत्म हो सके न कभी ऐसा प्यार दे। वाह। हिंदू हो मुसलमान हो या हो कि सिख ईसाई, तन मन सभी अपना भारत पे वार दे। क्या बात है। गजल समाज फरमाए अच्छा। कि मैं जिस के इंतजार में मैं जिसके जागा तमाम रात, वाह। मैं जिस के इंतजार में जागा तमाम रात, वादा निभा सके न वो अपना तमाम रात। क्या बात है। वाह, 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 वाह। मैं जिसके इंतजार में जागा तमाम क्या रात, कहने मकबूल जी। वादा निभा सके न वो अपना तमाम तमाम रात। तो क्या क्या नवारुदाते नुमाया हुई मगर, क्या क्या नवारुदाते नुमाया हुई मगर, अपनी वफा पे नाज था मुझको तमाम रात। क्या बात है। वाह, 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 वाह। नवारुदाते नुमाया हुई मगर, वाह। अपनी वफा पे नाज था मुझको तमाम रात। क्या कहने। आहट हुई जो दर पे तो महसूस यूं हुआ, आहट हुई जो दर पे तो महसूस यूं हुआ, आखिर न आए मिलने वो मुझसे तमाम। क्या बात है। वाह, 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 वाह। आहट हुई जो दर पे तो महसूस यूं हुआ, आखिर न आए मिलने वो मुझसे तमाम रात। वाह, वाह, वाह। मुकम्मल क्या कही ये हसीन तो होते हैं बेरहम, क्या कही होते हैं ये हसीन तो होते हैं बेरहम, उनको है क्या गरजे कोई तड़पे तमाम रात। क्या कही ये हसीन तो होते हैं बेरहम, उनको है क्या गरजे कोई तड़पे तमाम रात। तो ऐसी तो कोई बात ना थी हो गए खिलाफ, ऐसी तो कोई बात ना थी हो गए खिलाफ, मकबूल गौर फिक्र में गुजरी तमाम। ऐसी तो कोई बात ना थी हो गए खिलाफ, मकबूल गौर फिक्र में गुजरी तमाम रात। मैं जिस इंतजार में जागा तमाम रात, वादा निभा सके न वो
अपना तमाम मैं जिसके इंतजार में जागा तमाम राजियां। दोस्तों, ये थे मकबूल साहब अपनी शायरी के माध्यम से अपने लबो लहजे से आप सब तक अपनी गजल पहुंचा रहे। तो आइए, एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जिन्होंने नगर प्रदेश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मकाम बनाया है, जिन्हें हम सब डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। उनकी तो बहुत सी किताबें शाया हुई हैं, लेकिन मुझे जो नाम आज याद आ रहा है उसमें बहुत देर कर दी। एक ऐसी गजल की किताब है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुई है, बहुत चर्चित हुई है। आज मैं उनकी पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूँ जश्न आजादी के इस मौके पर। उन्होंने उनके 4 मिसरे जो पूरे देश में मैंने कोट किए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में संचालन के माध्यम से आज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, उन्होंने जो 4 मिसरे कहे कि जाने क्या बात थी उस मुलाकात में, जाने क्या बात थी उस मुलाकात में, चांद झरझर बहा चांदनी रात में, और हमने खुद को भिगो कर लिखे हैं इन्हें, गीत गीले नहीं होते बरसात में, गीत गीले नहीं होते बरसात में, गीत गीले नहीं होते बरसात में। इस तरह की बात वो अपने गीतों में, अपने गजलों में करती हैं, और आज वो जो चाहे सुनाए। मेरी मुराद है एक आध गीत जरूर, एक आध मुक्तक राष्ट्र के नाम आज रख दें तो ये कार्यक्रम धन्य होगा। मेरी मुराद है आदरणीय डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी जी अपने कलाम के साथ। यश भारत की ओर से आयोजित इस कवि गोष्ठी में सम्मानित कविगण और श्रोतागण सबको मैं जश्न आज़ादी की शुभकामनाएं देती हूँ। 4 पंक्तियाँ से अपनी बात प्रारंभ कर रही हूँ, सुनिएगा। कि देश है जिस्म तो एकता जान है, देश है जिस्म तो एकता जान है, इस पे मिटना ही हम सबका अरमान है, इस पे मिटना ही हम सबका अरमान है। हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, ये तिरंगा ही भारत की पहचान, ये तिरंगा ही भारत की पहचान है। क्या बात है। देश है जिस्म तो एकता जान है। और भारत को विश्व का गुरु माना गया है। यहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। तो भारत क्या है, ये पंक्तियां मैं सारे विश्व को देना चाहती हूँ। स्वागत है। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, बढ़ी उद्दंड नदियों को हम ही तो घाट उद्दंड जो बढ़ा है उसको हमने नीचे भी उतारा है कि बढ़ी उद्दंड नदियों को हम ही तो घाट देते। क्या मिसरा लगाया। जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, समंदर में दुखों के डूब जाने का हमें डर क्या, समंदर में दुखों के डूब जाने का हमें डर क्या, मिली खुशियाँ तो हम उनको सभी में बांट मिली खुशियाँ तो हम उनको सभी में बांट देते हैं, जमाने को मोहब्बत का हम ही तो पाठ देते हैं, जमाने को मोहब्बत का
हमें तो पाठ देते हैं। वाह। और 4 पंक्तियां स्वागत है। कहते हैं दुआओं में बड़ा असर होता जी है। जी जी जी। बड़े बुजुर्गों की दुआएं हमको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, सुनिएगा। मेरी जिंदगी अच्छा दुआओं में अरे शानदार। दुआओं में बहुत असर हाँ, होता दुआ है। में बहुत असर होता हाँ। मेरी जिंदगी में शामिल जब से तेरी दुआ है। मेरी जिंदगी में शामिल जब से तेरी दुआ है। तेरी दुआ है। सच मानिएगा इसने मेरी रूह को छुआ है। सच मानिएगा इसने मेरी रूह को छुआ है। अब मुश्किलें भी आकर छूती हैं पाँव मेरे। अब मुश्किलें भी आकर छूती हैं पाँव मेरे। तेरी दुआ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है। तेरी दुआ का मुझ पर ऐसा क्या कहने। हुआ है। वाह, 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 वाह। मेरी जिंदगी में शामिल बहुत जब खूब। से तेरी दुआ है। और एक गीत पढ़ना चाह रही हूँ। समंदर ने कहा सरी से तू कितना चल के आई है। नहीं है दूर तू मुझसे मेरे दिल में समाई है। उछलती कूदती नदी समंदर से मिल रही है, सुनिएगा। समंदर ने कहा सरी से तू कितना चल के आई है। नहीं है दूर तू मुझसे मेरे दिल में समाई है। समंदर ने कहा खड़े तेरे किनारे पर अधर पर प्यास लेकर सब घड़ी लंबी प्रतीक्षा की बुझेगी प्यास इनकी कब। खड़े तेरे किनारे पर अधर पर प्यास लेकर सब घड़ी लंबी प्रतीक्षा की बुझेगी प्यास इनकी कब। बुझा दे प्यास जो सबकी, बुझा दे प्यास जो सबकी, बुझा दे प्यास जो सबकी। वो खुद ही प्यासी आई है। वाह, वाह। नहीं है दूर तू मुझसे मेरे दिल में समाई क्या है। कहने का। समंदर ने कहा। और देखिए समंदर अपनी पीड़ा नदी से व्यक्त कर रहा है। नहीं है मुझ में मीठापन रहा खारा मेरा जीवन। मेरी आंखें रेतीली नहीं देखा कोई सावन। वाह, वाह। नहीं है मुझ में मीठापन रहा खारा मेरा जीवन। मेरी आंखें रेतीली नहीं देखा कोई सावन। ये पीड़ा है मेरी अपनी, ये पीड़ा है मेरी अपनी, मगर तो दिल मिलाई है। नहीं है दूर तू मुझसे मेरे दिल में समाई है। समंदर ने कहा। और देखिए नदी का हर रूप सुंदर होता है। उसका बहना, उसका उछलना, उसका नीचे गिरना, उसका समतल में बहना, उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है समुद्र। देखिएगा तेरा चलना, तेरा उठना,
तेरा गिरना संभल जाना, अदाएं सब निराली हैं, बना देती है दीवाना। तेरा चलना, तेरा उठना, तेरा गिरना संभल जाना, अदाएं सब निराली हैं, बना देती है दीवाना। झरे अंतस में जो मोती, झरे अंतस में जो मोती, लगा तू खिलखिलाई है, नहीं है दूर तू मुझसे, मेरे दिल में समाई है। समंदर ने कहा सरी से, तू कितना चल के आई है, नहीं है दूर तू मुझसे, मेरे दिल में समाई है। समंदर ने कहा। जैसा मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि ये थी हमारे बीच में डॉक्टर हमारे प्रियदर्शी जी। राष्ट्र के नाम मुक्तक, फिर एक देश के नाम संगीत, और प्रकृति पर समंदर और नदी का जो उन्होंने चित्रण खींचा है, निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा आज की इस काव्य पाठ के लिए। आइए हम अगले मैदान पर अगले कवि को आपसे मुखातिब कराएं। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी 3-4 किस्में शाया हो चुकी, जिसमें पहली जो किताब है चमचावली, जो बहुत पूरे देश में इस समय हास्य के तौर पर, व्यंग्य के तौर पर जानी जा रही है। उसके बाद भारत के सपूत और रामबाण पर जो छंद उन्होंने लिखे हैं, निश्चित रूप से कामयाबी के शिखर पर पहुंच रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई सुने ना सुने अपनी दास्तान जारी रख, कोई सुने ना सुने अपनी दास्तान जारी रख, मैं सुन रहा हूं अपना बयान जारी रख, और किसी के हाथ का पत्थर तरस ना खाएगा, किसी के हाथ का पत्थर तरस ना खाएगा, लहू लुहान परिंदे उड़ान जारी रख, लहू लुहान परिंदे उड़ान जारी रख। इस तरह के काव्य पाठ के लिए जाने जाते हैं भाई डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी, जो सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चतुर्वेदी जी। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ, और सम्माननीय यश भारत की टीम, आप सभी को हृदय से अभिनंदन। आज़ादी के सुख में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए, सीधे जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए, और सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए, सीधे सच्चे हाथों को हम देश थमाना भूल गए। सोच बदलने निकले थे वे देश हमारा बांट दिए, सोच बदलने निकले थे वे देश हमारा बांट दिए, मंदिर मस्जिद के नामों पर जाने कितनी लाशें पाट दिए, और सत्ता सौंपे थे जिन हाथों में उनने हमको बांट दिए। जात पात के झगड़ों में हम देश पुराना भूल गए, जीवन के कोरे पन्नों में हम कलम चलाना भूल गए। मित्रों, आज हमारा जो देश है, बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह है। मैं भी आह्वान करता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अगर बर्तन के लिए भी हो जी, तो राष्ट्रीय चिन्ह में जो बर्तन अगर घोषित हो, तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय बर्तन चम्मच हो जी। चम्मच जिसके पास है, चम्मच उसके खास, और चम्मच जिससे दूर है उसको मिलता त्रास। राज रखे सब पेट में नहीं खोलता राज, और जिस राज से राज करे नेता चमचे आज। धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया चमचावली। रूमाल को तिरपाल बना दे चमचे ये दरबारी हैं, रूमाल को तिरपाल बना दे चमचे ये दरबारी है, गधे सिर पर ताज पहनाने चमचों की तैयारी है। रूमाल को तिरपाल बना दे चमचे ये दरबारी है, गधे सिर पर ताज पहनाने चमचों की तैयारी है। कैसे कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं, ना जाने कैसे देश में, और मुद्दा है समझा रहे जो बैठे हैं विदेश में। ताल लगाएं
ताल ठोक ललकार लगाए कोहराम मचाए भारी है, रुमाल को तिरपाल बना दे चमचे ये दरबारी है। क्या बात है। आजकल हमारे यहाँ पे इतने योग्य मंत्री हैं कि विदेश में जाकर के दूसरे देश का भाषा पढ़ के आ जाते हैं। और ऐसे योग्य नेता हैं उनको पर्चे भी लिख करके दे दो तो पर्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते, तब लिखना पड़ता। लुंगी में कच्छे का अंतर रोज उन्हें समझाते हैं, और बिना की लुंगी कैसे समझ नहीं पाते हैं। हमको लिख कर देते पढ़ना कुछ भी हो जाता है। वाह वाह चतुर्वेदी जी। भाषण उनको लिख कर देते पढ़ना कुछ हो जाता है, और पर्चा भी बिन पर्चा बन के मंद मंद मुस्काता है। बिना ज्ञान के पंडित देखो कैसे बने पुजारी है, रुमाल को तिरपाल बनाते चमचे ये दरबारी है। खेतों और खलियानों में मोहब्बत की दुकानों में जन सेवक बनने निकले, जन सेवक बनने निकले मतभेदी हुंकारों में। भारत जोड़ो बोल रहे हैं नए जने उधारी हैं, रुमाल को तिरपाल बनाते चमचे ये। हमारे देश अगर इजाजत है हाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाओं पर लोग जूझ रहा है। आदमी की तुलना आदमी से नहीं कर रहा। कोई एक दूसरे को गधे कह रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है। अभी एक नई पार्टी का जन्म हो गया। तब आज के इस दौर में मुश्किल नहीं है काम, और बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। आज के इस दौर में मुश्किल नहीं है काम, और बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। बोल गूंगों के यहाँ अंधे दिखाए राह, दौड़ों किए लूले चढ़ाए बाह। बोल गूंगों के यहाँ अंधे दिखाए राह, दौड़ों किए लूले चढ़ाए बाह। दोष नजरों का उन्हें दिन को बताए शाम, और बिक रही इंसानियत की कौड़ियों के दाम। आज के युग में आदमी अपने आप में परेशान है। द्वंद है इस बात का खुद के सताए लोग, और कुछ हवा के साथ थे कुछ ने बढ़ाए रोग। द्वंद है इस बात का खुद के सताए लोग, कुछ हवा के साथ थे कुछ ने बढ़ाए रोग। मौत भी बिकने लगी मिलने लगे हैं दाम, बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। पूछता आकाश ये कैसे हुआ है शोर, और दूर क्यों अपने हुए बेचैन क्यों है भोर। पूछता आकाश ये कैसे हुआ है शोर, और दूर क्यों अपने हुए बेचैन क्यों है भोर। सांस क्यों रोते रही कैसे हवा के नाम, और बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। राजसी अंदाज, आजकल राज की जो बातें चलती हैं, राज की बातें वो अलग ही प्रकार की रहती हैं, जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता, तब पंक्ति उत्पन्न होती है। स्वागत। राजसी अंदाज में चलने लगे हैं बोल, और राज की क्या बात है जो पीटते हैं ढोल। रंग भी बदले हुए जपने लगे हैं राम, और बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। पेड़ ये खामोश है पत्ते यहाँ है मौन, और बोलती सके यहाँ जाने गया है कौन। पेड़ ये खामोश है पत्ते यहाँ है मौन, और बोलती सके यहाँ
जाने गया है कौन। बात अनसन की करे सड़कें लगाए जाम, और बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों की राम। साख की इस धुंध में बदली हुई है छाँव, क्यों शहर भटका हुआ बेबस हुआ क्यों गाँव। साख की इस धुंध में बदली हुई है छाँव, और क्यों शहर भटका हुआ बेबस हुआ क्यों गाँव। धूप का सौदा हुआ बिकने लगी है शाम, बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। दिन न बदला है यहाँ, बदली नहीं है रात, पर बदल जाते यहाँ इंसानियत जज्बात। दिन न बदला है यहाँ, बदली नहीं है रात, और पर बदल जाते यहाँ इंसानियत जज्बात। स्वार्थ के इस खेल में कैसे हुए बदनाम, बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। बिक रही इंसानियत अब कौड़ियों के दाम। जी हाँ दोस्तों, पूरे होश और जोश के साथ में अपना काव्य पाठ कर रहे थे, हास्य में भी और ओज में भी, तरन्नुम में और तहत में। ये सारे जितने भी इंतजामात हैं उन्होंने हमें दिखाए हैं कि डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी सशक्त हस्ताक्षर एक अच्छी कलम के धनी हैं। आइए हम चलते इस कार्यक्रम के संयोजक की तरफ। और जो कार्यक्रम का संयोजन होता है वो बहुत मेहनत से होता है, लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना और उन्हें बताना कि आज का कार्यक्रम हमें किस तरफ ले जाना है। जैसे आज मसलन हमने कहा जश्न आज़ादी पे आज काव्य पाठ हो रहा है, सभी कवियों ने अपने अपने भाव यहाँ पर न्यौछावर किए हैं। आज के जो कार्यक्रम संयोजक हैं, हम जिन्हें शिक्षाविद भी कहते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, गजलकार हैं, और हम सब प्रदेश और देश में लोग उन्हें डॉक्टर प्रदीप उप्पल जी के नाम से जानते हैं। जी दोस्तों, उनकी भी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं, शिक्षाविद हैं। मैं 4 मिसरों से उन्हें ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। कहा है कि खूब गलता हुआ माजी न पलटने देंगे, खूब गलता हुआ माजी न पलटने देंगे, आए वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बटने देंगे, और सरहदें मांगेंगी जितना लहू हम देंगे, मगर अब और इस मुल्क का नक्शा न समटने देंगे, अब और इस मुल्क का नक्शा न समटने देंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर मेरी मुराद है डॉक्टर प्रदीप उप्पल जी से वो आए और जरूर काव्य पाठ करें। डॉक्टर प्रदीप उप्पल जी। आज के इस कार्यक्रम के संयोजन, आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले परम आदरणीय, परम सम्माननीय हमारे विनोद भाई जी और दूर दूर से आए हमारे सारे कवि महोदयों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आपने अपना समय निकाला, यश भारत में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कहा गया पढ़ने के लिए, पर मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। आज सवेरे सवेरे एक मुक्तक हुआ था, वो मैं पढ़ देता हूँ। मेरे जिंदगी आम हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे यार, उनको मैंने जिंदगी समझा। उस पर ही एक छोटा सा मुक्तक आज सवेरे सवेरे लिखा था, सुना देता हूँ आप लोग के कहने पर वो आज के इस प्रोग्राम के लिए नहीं था, फिर भी कह रहे हैं, सुना देता हूँ। जिंदगी तो इनाद ढूंढती है, जिंदगी तो इनाद ढूंढती है, मुझको जाने के बाद ढूंढती है। क्या कहने, जिंदगी तो इनाद ढूंढती है, मुझको जाने के बाद ढूंढती है, जिंदगी से बस यही गिला, मेरे अश्कों में स्वाद ढूंढती है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे बीच में ये थे आज के जाने माने कवि और हमारी बहन कवित्री अंबर जी। सबसे पहले एक बार पुनः मैं कार्यक्रम का समापन करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में सबसे पहले जो कवि थे गोविंदा गारोठी जी, जो समतपुरी से यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए अगले क्रम में हम जिनों की गजलें आज हमने सुनी यहाँ पर, डॉक्टर मकबूल अली कादरी साहब, बहुत अच्छी गजलों से उन्होंने हम सबको नवाजा है।
एक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर अमर प्रियदर्शी जी, जिनके बहुत प्यारे प्यारे गीत मुक्तक हमने सुने, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी क्रम में हमने सुना सिवनी से पधारे डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी को, जिनकी अपनी ओज और हास्य से हमने निवाह कर रहे थे, और एक शानदार मुक्तक लेके आए इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप उप्पल जी। हम इस कार्यक्रम का समापन करें, इस कार्यक्रम का हम अंजाम आप तक पहुंचाएं। 4 मिसरों से मैं अपनी बात करूंगा समापन के तौर पर। मैं कहना चाहता हूं कि बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, सुनिएगा, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। हमने सींचा है जिसे, जश्न आजादी कैसे मिली, हमने सींचा है जिसे अपना लहू दे दे कर, हमने सींचा है जिसे अपना लहू दे दे कर, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना, उस तिरंगे को कलेजे से लगाए रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और दोस्तों, यही के साथ हम कार्यक्रम का समापन करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज के कार्यक्रम संयोजक मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप उप्पल जी का, जो शिक्षाविद भी हैं, कवि शायर भी हैं, और उसके साथ साथ खास तौर से विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस दैनिक यश सांध्य यश भारत के संपादक आशीष शुक्ला जी का, जिन्होंने एक मुहिम चला के रखी कि नगर और प्रदेश और देश के साहित्य यहाँ से लेकर दुबई तक पहुंचे और अच्छे रचनाकारों को मैं शामिल करके पूरे देश को उनका काव्य पाठ सुनवाएं। ये बड़े हौसले की बात है, बड़े जज्बे की बात है। पत्रकारिता अगर ये सोच रही है कि साहित्य को आगे लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो पत्रकार जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है समस्त साहित्यकारों की ओर से, पधारे कवियों की ओर से, और नगर प्रदेश और देश के सभी सम्माननीय विद्वज्जनों की ओर से, शिक्षाविदों की ओर से यश भारत का और आशीष भैया का बहुत बहुत खैर मकदम, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।